लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस सिचुएशन में इस बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सबको पता होगा काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिन पहले से ऑल इंडिया में, पूरी इंडिया में एक चल रहा होगा एक प्रोटेस्ट। अब एक कैसा प्रोटेस्ट है, किस तरह का प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी और, मैं सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में बातें करूंगा। आपको सबको मालूम ही हो चुका है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिलिंग की, जो कि डॉक्टर्स, जो कि हमारे डॉक्टर्स जिन्हें हम द सेकेंड गॉड मानते हैं, वो अपने जो भी अपने रास्ते पे उतर आए हैं एंड उनका मांगे क्या है, वो क्या चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनको ये शोभा देता है, मैं सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन वीडियो को एक ही दरख्वास्त करूँगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। एंड चाहे वीडियो में मैं कुछ भी बताऊं, मेरा मकसद यही होगा जितना जल्दी चाहे इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि यही लोग हैं जिनको पिछले 2 साल में शायद लोग भगवान से ज़्यादा याद किया होगा। एंड वो याद करना भी जायज़ है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोरोना के टाइम इतने ज़्यादा अगर किसी को याद करते थे, वो कोई शायद भगवान के ऊपर थोड़ा सा बिलीव उठ चुका हुआ, लेकिन अगर किसी पे सबसे ज़्यादा बिलीव था वो इन्हीं लोग हैं। जी हाँ, मैं आप सही समझे होंगे कि मैं डॉक्टर्स लोगों की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टोटल डिटेल्स में बातें करूँगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन है, एंड थंबनेल मैंने ऐसा क्यों बताया कि आप लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। नमस्कार दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी मेन टॉपिक के बारे में सबसे पहले आ जाते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सबसे अगर बात कर लेते हैं, अगर व्हाट्स गोइंग ऑन देश में चल रहा है होगा, अगर आपको मालूम नहीं है मैं आपको बता दूं कि इंडिया में चल रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडिया में अभी प्रोटेक्ट हो रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स है, ये क्या सारे के सारे डॉक्टर्स हैं? जी नहीं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि रेजिडेंट डॉक्टर हैं। अब ये कैसा डॉक्टर होता है, मैं अगर आपको बता दूं, अगर रेजिडेंट डॉक्टर कौन होता है, किस कैसे होता है, अगर आपको नहीं मालूम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रेजिडेंट डॉक्टर वो होते हैं जो ऑलरेडी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट करके जो अपना फाइनल डिग्री लेने वाले हैं, बस किसी रीज़न के कारण अभी तक उनको फाइनल डिग्री नहीं मिला। अब इनका मांग क्या है? मांग यही है कि ये अपना जो भी फॉर्मेलिटी होता है आफ्टर, आपको अगर नहीं मालूम है मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। इससे होगा क्या, आपको आपका स्पेशलाइजेशन में आपका लाइसेंस मिलेगा। इसके द्वारा आप वन टाइप ऑफ कह सकते हो कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो कौन सा स्पेशल, चाहे वो आपका जो भी स्पेशलाइजेशन, चाहे वो हार्ट का डॉक्टर हो या फिर लंग्स का डॉक्टर हो, कोई भी हो, आप अपना स्पेशलाइजेशन के लिए एक एग्ज़ाम देते हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कुछ फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। अब जो फॉर्मेलिटी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये अपना जो भी डॉक्टर्स के डिग्री नहीं ले पा रहे हैं या फिर अपना काम शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आप सब समझ रहे होंगे यार ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखोगे, जो कि हाल ही में अभी तक नीट का भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला था, नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला था या फिर जिसका जो काउंसलिंग होने वाला था, वो भी अभी स्टार्ट नहीं हो चुका है। अभी तक मैंने आपको बहुत सारा अपडेट दे दिया, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्या ये प्रोटेक्ट जो डॉक्टर कर रहे हैं ये सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी डॉक्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये दरअसल सबसे ज़्यादा रेजिडेंस डॉक्टर हैं, जो कि ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं। कुछ जो इमरजेंसी केस में उन लोगों ने अपना डॉक्टर्स वो अपने काम से बिजी हैं। लेकिन अगर आप देखोगे दिल्ली के सरोजिनी नगर, सिर्फ सरोजिनी नगर में ही 4000 से भी ज़्यादा डॉक्टर प्रोटेक्ट में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इंडिया में आपको लगभग 0.69% हर 1% में, जो अभी प्रेजेंट स्थिति में जो भी डॉक्टर्स है वो 0.69% आउट ऑफ 1% में है, यानी हर 11,000 में एक डॉक्टर अभी है। जबकि हम लोगों को चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट, हम लोगों को चाहिए इंडिया में किसी भी देश में किसी भी स्टेट में हर 1000
मेंबर के हर 1000 जो कि जनता के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। अब इसी तरह इस रेशियो को बजाय रखें, इस रेशियो को जो कंप्लीट होगा, अगर आज से आप मान लीजिए तो अगर 10 साल में एक जो भी हमारे इंडिया में एक रेशियो कंप्लीट होगा। लेकिन पॉइंट तब आती है जब लोगों ने जो भी अभी तक पिछले 1 साल से इनका लगभग चल रहा होगा कि इसका प्रोटेस्ट कि अभी तक इनको अपना जो डॉक्टर का वो ऑफिशियली उनको अपना लाइसेंस बोल सकते हो या फिर जो नोटिफिकेशन वो मिला नहीं। अब इसमें प्रोटेस्ट ये तब से चल रहा है जो कि अगर आपको मालूम होगा कि जनवरी से जनवरी 21 में जो एग्ज़ाम होता है इसके रिगार्डिंग, उस एग्ज़ाम के द्वारा आपको इसका जो कोरोना के कारण उसमें नहीं हो पाया था, जो कि टाल दिया गया है। सितंबर का एंड में, सितंबर में हुआ था, सितंबर 21 में उसका एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट बहुत काफ़ी दिनों बाद उसका भी रिज़ल्ट आउट हो चुका है। लेकिन जो भी काउंसलिंग या फिर जो भी अलॉटमेंट प्रोसेस वो अभी तक नहीं हुआ है, जबकि वो करीबन नेक्स्ट Jan 22 आने वाला है, जब नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह चलता रहा तो हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा जो रेशियो डॉक्टर इज टू पीपल का जो रेशियो वो शायद 10 साल से जाकर 20 साल भी लग सकता है। अब बात आते हैं क्यों ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा अभी तक ये जो प्रोसेस है ये अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर माने कि अगर इसका सबसे मेन मुद्दे पे अगर बातें आते हैं, आपको काफ़ी दिनों पहले एक नोटिस मिल चुका है, एक इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आवर गवर्नमेंट जो कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भी हमारे पीएम हैं उनके तरफ से एक ऐलान किया गया था कि सरकार की तरफ से कि आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए लैंडमार्क डिसीजन फॉर द प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम अंडर द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल एंड डेंटल कोर्स फॉर फ्रॉम द करेंट एकेडमिक ईयर, जो कि यही साल है 21, इसी साल से। अब इसके एग्नेस्ट में किसी ने इसके एग्नेस्ट में जो केस हुआ था वो अब तक का हियरिंग चल रहा है। अब बात करते हैं ये हियरिंग इतना ज़्यादा देर क्यों हो रही है, वो तो मुझे भी नहीं पता, जबकि ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है, इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे जो एक्सपर्ट्स की मानना है। अब बात आते हैं कि यार ये रिजर्वेशन सही है या गलत है, ये बताइए। देखो यार, सही है या गलत है ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता, वो मैं आप पे डिपेंड करता हूँ, वो आप पे छोड़ देता हूँ, वो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी रिजर्वेशन या फिर कुछ भी आपने बढ़ाया होगा तो आपको डेफिनेटली सीट इंक्रीज करना होगा, जो भी कॉलेज बढ़ाना होगा। आपके कॉलेज वही 10 के 10 हैं, आप इधर रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो या फिर कुछ भी बढ़ा रहे हो, ऐसे कब तक चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा का सारा इसका जो मेडिकल जो भी काउंसिल प्रोटेस्ट को रिगार्डिंग सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा न्यूज़ को आप अपने दोस्तों को बताओ। मैं देखना चाहता हूँ आप चाहते हो भी या नहीं कि इस न्यूज़ बाकी लोगों के पास, चाहे आपके कलीग्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो या आपके पेरेंट्स हो सकता है वो अपने मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर आप कहीं पहुंचे हुए लोग हैं, उनको बताओ कि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, या फिर ऑलरेडी हम लोगों का वो हाल आ चुका है, जबकि ओमिक्रॉन आ गया है। इसमें सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरत है, ना आपकी पैसे काम आएगी ना आपकी दौलत काम आएगी, सबसे अगर ज़्यादा काम आएगी इन्हीं डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आप तब अगर इनके पास गिड़गिड़ाओ या फिर कुछ भी करो, हो सकता है अगर आप इसमें जो डिले कर रहे हो उनका इफेक्ट इसमें पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डिटेल्स देके मैं आपका थोड़ा बहुत हेल्प कर चुका हूँ। इसी तरह अपने सतर्क रहिए एंड जो भी मैं बता रहा हूँ वो अपना कमेंट, अपना जो डिसीजन, अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज के इतना ही लेते हैं, अगले वीडियो में फिर से